गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरें खा करके सीखा हो। हाय एवरीवन, आई एम मेघना तिवारी। आज मैं आपको एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ज़िंदगी में हम फालतू में ही छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स जिनका हम कुछ नहीं कर सकते, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, या कभी लाइफ में हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, कुछ ऐसी परेशानियां, अनसर्टेन चीज़ें हो जाती हैं जिनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। उनसे परेशान होके हम खुद इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम जो कर सकते हैं उस तरफ भी ध्यान नहीं देते और हमारी लाइफ स्टक हो जाती है। ये कहानी है 74 साल के देसराज जोत सिंह जी की, जो पिछले 24-25 सालों से मुंबई के खार इलाके में एक ऑटो रिक्शा चालक हैं। देसराज जोत सिंह जी ने लाइफ में बहुत मेहनत की। उनके 3 बेटे, 1 बेटी और पोते पोतियां थे। अब उम्र के इस पड़ाव पे अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि अब बहुत मेहनत की है, अब कुछ समय अपने लिए बिताएंगे, कुछ अपने पोते पोतियों के साथ टाइम बिताएंगे और इसी तरह से। पर इनकी कहानी कुछ अलग है। अभी कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले इन्होंने अपने बड़े बेटे को खो दिया। उसी के करीब 1-1.5 साल बाद इनके दूसरे बेटे ने सुसाइड कमिट कर लिया। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। छोटा बेटा मुंबई में एक कोई छोटी मोटी नौकरी करता था। कोविड की वजह से उसकी भी जॉब चली गई। अब ये सब हो जाने के बाद में आज इस उम्र में भी वो अपनी पूरी फैमिली के एक लौते ब्रेड अर्नर मेंबर हैं। अपना घर चलाने के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर है। एक लौते अर्निंग मेंबर हैं, ये कह सकते हैं हम। और आपको बता दूं कि पिछले 24 साल से वो सिर्फ ऑटो चालक ही नहीं हैं, बल्कि ऑटो ही उनका घर है। वो अपने ऑटो में ही रहते हैं। जब बारिश होती है तो ऑटो में पर्दे डाल के वो उसके अंदर सो जाते हैं, जिससे बारिश से वो भीगे नहीं। और जब गर्मी होती है तो अपना बनियान वगैरह उतार के उसी में सो जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा उनको मिलती है। उनका कहना है, उनका ये मानना है कि अगर वो मुंबई जैसे शहर में रहने के लिए 3-4 हज़ार रुपये में कमरा लेंगे तो वो एक उनके लिए मनी वेस्टेज है, क्योंकि वही 3 से 4 हज़ार रुपये वो अपने पोते पोतियों की पढ़ाई में लगाएंगे, वो अपने घर में दे पाएंगे। कोरोना में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कभी भी ऑटो चलाना बंद नहीं किया। ये बात खार के ज़्यादातर पुलिस वाले या डॉक्टर्स जानते हैं। उन्होंने नर्सेस को हॉस्पिटल छोड़ना हो, चाहे हॉस्पिटल से घर छोड़ना हो, किसी ज़रूरतमंद को कहीं पहुंचाना हो, या यहाँ तक कि उन्होंने पेशेंट्स को भी उनके डेस्टिनेशन तक जहाँ उन्हें जाना है वहाँ पहुँचाया है। इसके अलावा अभी भी, आज भी वो कभी भी ऑटो चलाने से छुट्टी नहीं लेते हैं। कभी भी उनके पास जब परेशानियाँ पड़ी, जब उनके बेटे नहीं रहे, वो दुख तो बहुत होता है, पर फिर भी एक दिन के बाद क्योंकि ज़रूरत है वो ऑटो चलाना शुरू कर देते हैं। और यही नहीं, कभी जब थोड़ी उन्हें लगता है थोड़ी ज़्यादा इनकम हो गई है तो वो फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों को, जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, उनके लिए कुछ खाने के लिए देते हैं, कुछ हेल्प करते हैं जिससे उनकी भी मदद हो जाए। और अपने खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो गांव अपने परिवार के पास भेज देते हैं, उनके भरण पोषण के लिए, अपने पोतों की, पोते पोतियों की एजुकेशन के लिए। आप थॉट प्रोसेस देखिए, इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद भी वो शुक्रगुजार हैं। वो कंप्लेन नहीं करते। देखिए, वो कंप्लेन नहीं करते, वो शुक्रगुजार हैं कि गांव में उनके पोती पोतियों के लिए स्कूल ने अगर फीस माफ़ की है तो वो बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। इसके अलावा वो इस बात से बहुत खुश हैं कि उन्हें कभी भी अपने पोती पोतियों के स्कूल से या आसपास से कभी कंप्लेंट्स नहीं मिलती। वो खुश हैं कि वो जो कर रहे हैं उनके पोते पोती भी उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई में मन लगा के
आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका मानना है कि वो तब तक ऑटो चलाते रहेंगे, तब तक काम करते रहेंगे जब तक उनके हाथ पैर चलते रहेंगे। एज से काम का कोई संबंध नहीं है। वो साल में एक बार गांव जाते हैं अपने पोती पोतियों से मिलने और साल भर तक काम करते हैं। उन्हें कभी अकेलापन नहीं महसूस होता, क्योंकि उनके साथ जो ऑटो ड्राइवर्स या आसपास लोग जो भी काम करते हैं वो उन्हें पापा जी कह के बुलाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसके साथ ही रोज़ उनकी बेटी उन्हें रात में फ़ोन करती है, उनका हाल चाल लेती है, जिससे बातचीत करने के बाद उनके दिन की सारी थकान दूर हो जाती है। इनके बारे में जानने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे हम छोटी छोटी परेशानियों से ही इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं उनमें, जबकि इन्हें देखें तो ना ही इतनी बड़े बड़े दुख झेल पाने की इनकी उम्र है और ना ही इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाने की। पर बात फिर वही सामने आती है, जीवन है, चलते रहना चाहिए, व्हाट मे कम। अगर इनके जीवन से आपको कुछ सीखने को मिलता है, अगर इनकी लाइफ आपको इंस्पायर करती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इनके बारे में जानने का मौका मिले। बाकी अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी, एक नए थॉट के साथ। नमस्कार।